बटन सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा जेन स्ट्रीट के बारे में, जो कि आज का यहाँ पे फेमस टॉपिक चल रहा है कि जेन स्ट्रीट ने यहाँ पे क्या तबाही मचा के रखी है। यहाँ पे सेबी ने इसको बैन किया है एंड स्टॉक मार्केट से, इंडियन स्टॉक मार्केट से इलीगल ट्रेडिंग करके, इलीगल इन्वेस्टमेंट या फिर इलीगल चीज़ें करके यहाँ पे इन्होंने पैसे कमाए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हो इंडियन मार्केट्स में इन्हें बैन किया गया है एंड क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो सबसे पहले देख सकते हो इंडियन कैपिटल मार्केट रेगुलेटर्स सेबी ने यहाँ पे इन्हें बैन किया है। तो मैं सॉरी, ओवरऑल बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने इलीगल चीज़ें करके, इलीगल ऑल्गो या फिर इलीगल वॉल्यूम ट्रेडिंग करके अलग अलग तरह की फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में एंड कैश में यहाँ पे पोजिशंस बना के इन्होंने यहाँ पे पैसे कमाए हैं एंड दीज आर द इलीगल थिंग्स। मतलब क्या होता था सेम टाइम पे, ये एक एंटिटी है, ठीक है, अलग से यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स हैं इनके। तो सेम टाइम पे ये एक अलग, मतलब सेम मैनर में यहाँ पे ये ट्रेडिंग करते थे एंड ये मतलब प्री प्लान रहता था एंड सारी चीज़ें यहाँ पे पंप एंड डंप टाइप वाली स्कीम की आपको देखने को मिल रही है। सो इस वजह से मतलब यहाँ पे सेबी ने इनको बैन किया है एंड यहाँ पे इनके वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा होते थे कि यहाँ पे ये आ जाता था, इम्पैक्ट आ जाता था, ठीक है, प्राइसेस पे। तो ये प्राइस मैनिपुलेशन एंड बाकी चीज़ों की वजह से यहाँ पे सेबी ने इन्हें बैन किया है, मैनिपुलेशन करने की वजह से इंडियन मार्केट्स का, ठीक है। तो ये लोग तो प्रॉफिट बना के निकल जाते थे एंड यहाँ पे अटकता था, यहाँ पे लॉस करता था रिटेल या फिर इंडियन पब्लिक या फिर अपोजिट में जो कुछ भी पार्टी रहती होगी वो। सो सेबी ने यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट के बारे में एंड इस रिलेटेड एंटिटीज, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी ग्रुप्स थे जो इनसे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन वो और ये, इनका ट्रेडिंग टाइम, इनकी स्ट्रेटजी सब सेम रहता था। एट द सेम टाइम ये लोग चीजें करते थे। इन एन इंटरिम ऑर्डर इशूड जुलाई 3 को यहाँ पे सेबी ने इन्हें बैन कर दिया है पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, सेटिंग सीरियस वायलेशन ऑफ मार्केट नॉर्म्स, ठीक है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट वायलेशंस थे वो इन्होंने यहाँ पे ब्रीच किए हैं। एस्टिमेटेड अनलॉफुल प्रॉफिट मेड बाय जेन स्ट्रीट एंटिटीज अमाउंट 4,843 करोड़ यहाँ पे इन्होंने गलत तरीके से कमाया है। रेगुलेटर has directed the group to deposit the entire sum into escrow account। ओके, ये जो मतलब टोटल सम है ना, ये यहाँ पे एक अकाउंट में डालने के लिए कहा है कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया के, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा एंड बाकी शायद एसेट्स भी फ्रीज हुए हैं। तो देख सकते हो बैन रिस्ट्रिक्ट जेन स्टेट इज एफिलेटेड सॉरी फ्रॉम बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन एनी सिक्योरिटीज, ठीक है। ये अभी बाय सेल या फिर कुछ भी यहाँ पे कर नहीं सकते इन एनी सिक्योरिटी, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जब तक कि आगे का नोटिस नहीं आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ये आरोप है कि ये लोग सस्पिशियस ट्रेडिंग में एंगेज थे एंड लीड अनफेयर गेंस, वहाँ से उन्होंने यहाँ पे इलीगल तरीके से प्रॉफिट बनाया, कंसर्न्स अबाउट मार्केट मैनिपुलेशन एंड रेगुलेटरी ब्रीच। तो लाइव अपडेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यही हम यहाँ पे थोड़े थोड़े करके पढ़ने वाले हैं इस न्यूज़ रिलेटेड। तो सॉरी, थोड़ा सा वॉइस ये हो सकता है। सेबी ऑर्डर्स जेन स्ट्रीट लाइव अपडेट, हाउ मच प्रॉफिट डिड जेन स्ट्रीट अर्न फ्रॉम द एक्सटेंडेड मार्केट, एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज, ओके, strategy। सेबी ऑर्डर हाईलाइटेड दैट बाय एम्प्लॉइंग द एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज स्ट्रेटजी, ये इनके स्ट्रेटजी का नाम था, एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज स्ट्रेटजी। हेन स्ट्रीट ग्रुप अर्न प्रॉफिट 560 करोड़ फ्रॉम द बैंक निफ्टी ऑप्शन, तो बैंक निफ्टी से यहाँ पे इन्होंने 560 करोड़ कमाए हैं। दिस वॉज द पार्ट ऑफ टू मेन स्ट्रेटजी the Jane Street employ to earn profit। These two strategies are intraday index manipulation strategy। ओके, मतलब इस स्ट्रेटजी का नाम ही ऐसा रखा था क्या, या फिर ये इंडियन लोगों ने रखा है, मतलब अभी न्यूज़ वालों ने, लेकिन इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अर्न प्रॉफिट, इससे यहाँ पे कितना प्रॉफिट कमाया, 3,914 करोड़ का अक्रॉस ऑल दी 15 डेज, ठीक है। दैट दिस स्ट्रेटेजी वॉज एम्प्लॉयड बिटवीन जनवरी 24 एंड मार्च 2025। जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक यहाँ पे 3,914 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया है अक्रॉस ऑल दी 15 डेज दैट दिस स्ट्रेटेजी वॉज एम्प्लॉयड। यानी कि जिस सारे 15 दिनों में यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी एम्प्लॉय की थी, डिप्लॉय की थी, एम्प्लॉय डिप्लॉय यहाँ पे दोनों वर्ड्स लिखे बाय द वे, तो उस टाइम पे इन्होंने इतने पैसे कमाए हैं। एंड सेकेंड स्ट्रेटजी है एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज स्ट्रेटजी, इट्स अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹560 करोड़ फ्रॉम बैंक निफ्टी यूजिंग द स्ट्रेटजी ऑन 3 days बिटवीन October 4, 2023 जुलाई एंड 2024।
तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। हाउएवर टोटल प्रॉफिट अर्न इन जेन स्ट्रीट फ्रॉम ऑल इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज, सब प्रॉफिट है यहाँ पे टोटल मिला के 36,502 करोड़ का है। तो इतना यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, 36,502 करोड़ का प्रॉफिट। सेबी ऑर्डर जेन स्ट्रीट लाइव अपडेट्स व्हाट इज एक्सटेंडेड मार्केट एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज स्ट्रेटजी, ठीक है। अनदर की स्ट्रेटजी दैट जेन स्ट्रीट यूज इन्वॉल्व एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज स्ट्रेटजी according to the SEBI order. As per the strategy, different pattern from the earlier intraday index manipulation pattern, okay, was observed on July 10, 2024. Two other days, all of which are happen to be बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे। बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे में आपको ये स्ट्रेटजी ये लोग काम करते हुए देखने को मिल रही है। इन दिस जेएस ग्रुप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑन लो वॉल्यूम नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग डे, aggressive and large directional intervention index constitution stocks future was undertaken to move market in a direction favorable to the large open positions इन इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है। ये मतलब जो भी करते थे वॉल्यूम में करते थे, लार्ज इनके पोजीशंस रहते थे फ्यूचर्स में भी, इंडेक्स ऑप्शंस में भी एंड यहाँ पे कैश में भी। This eventually led to index closing at a favorable level for the large positions of JS Group in index option, ठीक है। तो प्रॉफिट्स वेयर बुकड इन द इंडेक्स, इंडेक्स में ये लोग प्रॉफिट बुक करते थे एंड कैश में शायद ये मतलब उसको रहने दे देते, बट इंडेक्स का ही इनका प्रॉफिट इतना ज़्यादा रहता था कि वो मतलब कैश के और बाकी की चीज़ों का यहाँ पे मतलब वो ज़्यादा मैटर नहीं करता होगा शायद। इस मतलब लास्ट जो इनकी स्ट्रैटेजी पड़ी थी वो तो कुछ इसी टाइप वाली देखने को मिल रही थी। सेबी ऑर्डर्स ऑन जेन स्ट्रीट, एक सेकेंड, सेबी ऑर्डर्स ऑन जेन स्ट्रीट लाइव अपडेट सर्कुलर ट्रेडिंग एंड आर्टिफिशियल वॉल्यूम्स, ठीक है। आर्टिफिशियल वॉल्यूम्स यहाँ पे क्रिएट किए जा सकते हैं ज़्यादा वॉल्यूम्स में यहाँ पे ऑर्डर्स लगा के। इंडियाज मार्केट वॉचडॉग सेबी हैज अक्यूज्ड ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ऑफ यूजिंग सर्कुलर ट्रेडिंग टैक्टिक्स नो टू मैनिपुलेट इंडियन डेरिवेटिव मार्केट। अकॉर्डिंग टू सेबी जेन स्ट्रीट प्लेस्ड बैक टू बैक ट्रेड्स, ठीक है, कंटिन्यूसली अगर ट्रेड्स लगाए जाए तो वॉल्यूम ज़्यादा दिखते हैं एंड उससे डिमांड क्रिएट होता है, ठीक है। सो ओन ग्रुप एंटिटीज, काफ़ी सारे एंटिटीज से ये लोग यहाँ पे मतलब ऐसा करते थे, ऑर्डर्स लगाते थे, क्रिएटिंग इल्यूजन ऑफ हाई मार्केट एक्टिविटी एंड लिक्विडिटी। तो इस वजह से मतलब सॉफ्टवेयर्स को या फिर मतलब जो प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, उन्हें लगता था कि मतलब हाई एक्टिविटी हो रही है, हाई मार्केट एक्टिविटी एंड लिक्विडिटी आ रही है। दिस ट्रेड्स डिड नॉट कैरी अ रियल इकोनॉमिक रिस्क और पर्पस, नॉट डिड दे इन्वॉल्व आउटसाइड पार्टीज, ठीक है। इंस्टेड दे वर स्ट्रक्चर्ड टू डिस्यू दी मार्केट बाय आर्टिफिशियली बूस्टिंग, ठीक है, आर्टिफिशियली यहाँ पे इन्होंने मार्केट को बूस्ट किया है। पंप एंड डंप वाली स्कीम ये आपको देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियली यहाँ पे इन्होंने प्राइसिंग बढ़ाई है एंड इन्फ्लुएंसिंग प्राइसेस, ठीक है, प्राइस पे यहाँ पे इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। सभी फाइंडिंग्स कंक्लूडेड दिस डिस्पटिव स्ट्रेटेजीज सिग्निफिकेंटली डिस्टॉर्टेड मार्केट प्राइसेस। यहाँ पे इन्होंने जो स्ट्रेटेजी यूज की है सबके पीछे एक ही यहाँ पे इनके पास पावर थी कि इनके पास ज़्यादा वॉल्यूम था, ठीक है। ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से प्राइस पे इम्पैक्ट आ जाता था एंड ये लोग उस हिसाब से उस चीज़ की हेल्प से प्रॉफिट बना लेते थे, especially during contract settlement period. As a result, Jane Street allegedly made unlawful profit totaling 4,843 crore, around $570 million, ठीक है। In response, regulator has ordered this amount to be seized and placed in a escrow account, ठीक है। ये अमाउंट सीज करके यहाँ पे एक मतलब एक अकाउंट रहता है जो सेटलमेंट वाला रहता है, वो उस मतलब उसको उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है इन शॉर्ट, ठीक है। या फिर जो कुछ भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनकी मेन अथॉरिटी का ये रहता है। secured with alliance SEBI favor as a part of ongoing investment, तो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जब तक चल रहा है तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। मिरर एंड पेयर ट्रेड्स, ओके, इंडियन यहाँ पे मिरर ट्रेड्स यानी कि मतलब सेम ट्रेड्स सभी लोग कर रहे हैं ऐसा वाला चीज़, ठीक है। हैज फ्लैग्ड ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट allegedly मैनिपुलेटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। जेन स्ट्रीट एंटिटीज प्लेस्ड बाय एंड सेल ऑर्डर्स इन निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ऑप्शंस एंड एग्जैक्ट सेम टाइम, ठीक है, प्राइसेस एसेंशियली टेकिंग अपोजिट पोजिशन विद इन देयर ओन ग्रुप, ठीक है, मतलब इनके ओन ग्रुप में ही यहाँ पे मतलब टेकिंग अपोजिट पोजिशंस, यहाँ पे अपोजिट पोजिशंस लेने वाले भी लोग थे, बंदे थे। दिस ट्रेड्स वेर रिजर्व रिवर्स्ड विद इन अ सेकेंड्स एंड अकॉर्डिंग टू द सेबी वेर नॉट एम्ड टू were not aimed at hedging risk और providing ऑप्शन स्पेसिफिकली hedging के लिए बनाए गए थे, बट यहाँ पे ये लोग hedging या फिर liquidity के लिए ये लोग चीज़ ये नहीं कर रहे थे, ये प्रॉफिट के लिए कर रहे थे। were not aimed at hedging risk or providing liquidity. Instead, the intent appeared to be shifting और stabilizing prices without taking on any real market exposure. मार्केट रियल मार्केट एक्सपोजर कैश में यहाँ पे कुछ भी नहीं है,
एंड डेरिवेटिव्स में यहाँ पे मतलब ये लोग कांड करके निकल रहे थे, प्रॉफिट बना रहे थे। सेबी इन्वेस्टिगेशन आल्सो फाउंड दैट लार्ज पार्ट ऑफ एक्टिविटी ऑकर्ड ड्यूरिंग मंथली एंड वीकली एक्सपायरी सेशन वेयर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेटल। ठीक है, एक्सपायरी पे यहाँ पे मतलब ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें ये लोग करते थे। ड्यूरिंग दिस सेंसिटिव विंडोज जैन स्टेट अलीगली प्लेस्ड लार्ज ऑर्डर्स इन द फाइनल मिनट्स। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे लोग फाइनल मोमेंट पे यहाँ पे लार्ज ऑर्डर्स लगाते थे, ट्रेडिंग टू इन्फ्लुएंस द क्लोजिंग प्राइस, ताकि जो क्लोजिंग प्राइस है उसे इन्फ्लुएंस कर सके। दिस इन टर्न impacted the settlement price of derivative contracts and helped the firm earn outsized profit। तो इस वजह से यहाँ पे इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स होते थे। उसके बाद देख सकते हो एलिगेशंस एंड इन्वेस्टिगेशन। तो जैन स्ट्रीट इन हॉट वाटर इंडिया। ठीक है, ग्लोबल ट्रेडिंग पावर हाउस जैन स्ट्रीट इज इन हॉट वाटर इंडिया अकॉर्डिंग टू सेबी। फर्म यूज्ड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज इन इंडियन डेरिवेटिव मार्केट दैट वर मैनिपुलेटिव एंड लॉफुल। तो गलत स्ट्रेटजीज इन्होंने यूज़ किए। 4,843 करोड़ यहाँ पे इन्होंने गलत स्ट्रेटजी से कमाए हैं। 43,289 करोड़ यहाँ पे इन्होंने टोटल कमाए हैं। ठीक है, उसके बाद कंपनी हेयर। ठीक है, सेवरल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी कि एक कंपनी नहीं है, इनके साथ कुछ एफआईज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं काफ़ी सारे। जैन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग, जैन स्ट्रीट इंडिया ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, जैन स्ट्रीट एशिया एलएलसी, तो ऐसे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। दीज एंटिटीज लीगली सेपरेट है। ठीक है, ये एंटिटीज है वो लीगली सेपरेट है, बट ये लोग सेम तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मतलब इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। सेबी फाउंड दैट दे वेर ऑल वर्किंग इन अ परफेक्ट सेंस, यानी कि सेम टाइम पे सेम सेंसिंग में ये लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं, सेम मैनर में यहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे अंडर कॉमन मैनेजमेंट। एक कॉमन मैनेजमेंट के अंडर ये लोग सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके सेम थिंग्स ये करते हुए नजर आए हैं। और उसके बाद यहाँ पे सेबी की इस ऑर्डर की वजह से नोवामा का यहाँ पे स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि नोवामा यहाँ पे उनका पार्टनर है। नोवामा इज अ जेन स्ट्रीट डोमेस्टिक ट्रेडिंग पार्टनर इन इंडिया। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रेडिंग पार्टनर है यहाँ पे जेन स्ट्रीट का नोवामा इंडिया में। अभी सेबी के इन्वेस्टिगेशन में सेबी ने अब तक तो ऑफिशियली नोवामा के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन जस्ट इनकी साथ जुड़े रहने की वजह से यहाँ पे आपको नोवामा का स्टॉक डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है 5%। एंड उसके बाद जेन स्ट्रीट का यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या था अकॉर्डिंग टू दी सेबी नोट, आप यहाँ पे देख सकते हो। इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन, ऊपर भी यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी पड़ी वो भी थी, विच इन्फ्लुएंस। ओके, यहाँ पे इनकी एक स्ट्रैटेजीज नहीं रहती, एंड इनकी स्ट्रैटेजीज वर्क करती थी क्योंकि इनके पास वॉल्यूम था, इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था एक्स्ट्रा लगाने के लिए मार्केट में। सो ज़्यादा वॉल्यूम से ये प्राइस को मैनिपुलेट करते थे एंड इनके डायरेक्शन में लेके जाते थे, सो ये प्रॉफिट बना पाते थे। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ये इनकी स्ट्रैटेजीज आपके लिए, रिटेल लोगों के लिए तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगी। एंड एक डिस्क्लेमर मैं प्रॉपर्ली दे देता हूँ, यहाँ कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। सेबी नोट गिव एग्जांपल ऑफ जनवरी 17 2024 ट्रेडिंग। ओके, क्या हुआ था? बैंक निफ्टी सॉ अ शार्प ड्रॉप एट ओपन। ओके, फ्रॉम अ प्रीवियस क्लोज 48,125 टू एन ओपन 46,573। ठीक है, तो मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम्ड दिस फॉल में बी एट्रीब्यूट टू मार्केट अपेरेंट डिसअपॉइंटमेंट विद द रिजल्ट अनाउंस्ड बाय द एचडीएफसी बैंक आफ्टर मार्केट क्लोज जनवरी 16। हाउएवर, ठीक है, मतलब ये मीडिया को ऐसा लगा कि यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, एचडीएफसी ने यहाँ पे जो कुछ शायद उनके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे एचडीएफसी बैंक के मार्केट के क्लोजिंग के बाद। सो इनको ये लगा कि यहाँ पे इस वजह से ये चीज़ हुई होगी मीडिया को, एंड उस टाइम के लोगों को भी लगा होगा। ठीक है, अदरवाइज फॉलोइंग मार्केट जेस ग्रुप नेट परचेज 4,370 करोड़ बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स इन कैश एंड फ्यूचर्स मार्केट। ठीक है, सिग्निफिकेंटली हायर देन द एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम, तो हायर देन द एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में इन्होंने ये सारी चीज़ें खरीदी थी। द परचेस वर एग्रेसिव इन अ मैनर दैट टेंड्स टू पुश अप प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस पुश कर सके इस मैनर में यहाँ पे ये परचेस किया गया था। एज द एक्शन पुश द बैंक निफ्टी प्राइसेस पुट ऑप्शंस ऑन द इंडेक्स बिकम चीपर, तो ऐसा करते ही यहाँ पे मतलब पुट, ठीक है, ये तो अभी मतलब जिनको पता है, जिनको ये सारी चीज़ें समझ में आती है वही लोग वीडियो देखो, और जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना भाई, बहुत अच्छी बात है, तुम इन चीज़ों से दूर हो, वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट में रहो, एंड यहाँ से दूर चले जाओ, वीडियो को अभी के अभी क्लोज कर दो। ठीक है, ये मैं सच में बोल रहा हूँ, क्लोज करो वीडियो, देखो बस। हाँ, तो आगे चलते हैं एंड देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने सी साइड पे ये पोजीशन बना लिया था। ठीक है, एंड अभी यहाँ पे पुट ऑप्शंस ऑन द इंडेक्स बिकम चीपर, तो पुट साइड के यहाँ पे प्रीमियम्स गलने लगे होंगे, रिड्यूस होने हो गए, तो वाइल कॉल ऑप्शंस बिकम एक्सपेंसिव, तो कॉल ऑप्शंस में मतलब जो जिस साइड पे इन्होंने सारी चीज़ें ली थी
वो साइड से यहाँ पे प्रॉफिट उनको स्टार्ट हो गया होगा। जेस ग्रुप मीनवाइल बिल्ड्स लार्ज शॉर्ट, तो इसी टाइम पे ये लोग लार्ज यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट करते थे। हाउएवर लेटर इन द डे जेस ग्रुप रिवर्स्ड एंड सोल्ड प्रैक्टिकली all of the net cash futures position in bank nifty considered stock that were bought earlier in a day। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने सी का पोजीशन बनाया है। ओके, तो इस वजह से थोड़ा सा बूस्ट मिला एंड यहाँ पे इंक्रीज हुआ थोड़ा सा प्राइस, एंड इस वजह से पुट साइड के जो प्रीमियम्स थे वो थोड़े से सस्ते हो गए। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने लेटर इन अ डे जेस ग्रुप रिवर्स्ड एंड सोल्ड प्रैक्टिकली ऑल द नेट कैश फ्यूचर पोजीशन इन अ बैंक निफ्टी कंसिडर्स। तो उसके बाद जितने भी इनके पास मतलब इन्होंने कैश में लेके रखा था, इन्होंने ऑप्शंस सेल करके रखे थे, अभी ऊपर जा रहा है तो पी सेल करके रखा होगा एंड सी यहाँ पे बाय करके रखा होगा, तो ये सारे इन लोगों ने सेल कर दिए। ठीक है, यहाँ से सबसे इन्होंने एग्जिट ले लिया एंड रिवर्स पोजीशन बना लिया एट द सेम टाइम। ठीक है, रिवर्स पोजीशन शायद पहले बनाई होगी एंड देन दे स्टार्टेड एग्जिटिंग, क्योंकि उस टाइम पे जब ये सी बढ़ रहा था, सब बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे इनको सी साइड प्रॉफिट हो रहा था एंड दैट टाइम यहाँ पे रिवर्स पोजीशन पे सस्ते हो गए थे पी के पुट साइड के, तो यहाँ पे पुट साइड पे इन्होंने बाइंग की होगी ओके सस्ते में, एंड देन इनका कांड इन्होंने स्टार्ट कर दिया सी साइड पे। जो कुछ भी प्रॉफिट दिख रहा था, जिस प्रॉफिट के साथ थोड़ा बहुत चल रहा था, वहां से एग्जिट। तो सी साइड तो मतलब ऊपर जाने वाली साइड पे इनको प्रॉफिट हो गया एंड देन पी साइड पे यहाँ पे इनके पोजीशंस है अभी, क्योंकि इन्होंने सब कुछ यहाँ पे एक साथ बेचा है, खटाखट खटाखट इन्होंने माल बेचा है। तो आपको क्या लगता है सी साड़ी वाली चीजें गिरेगी नहीं? अगर इनके खरीदने से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो अचानक से इनके सेल करने से थोड़ा सा तो नीचे आएगा, इन दैट केस इनको पी साइड पे भी तो प्रॉफिट होगा। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, स्टॉक्स दैट वेर बॉट अर्लियर दिस डे। तो यहाँ पे पुट ऑप्शंस नाउ राइज इन वैल्यू, कॉल ऑप्शंस ड्रॉप इन वैल्यू, रिवर्सिंग इन आर्टिफिशियल मूव्स इन अ फर्स्ट पैच। तो सिंपल सी चीज है यहाँ पे। अगर ये लोग ऐसा भी करते हैं ओके, मतलब ये तो सीन आपको समझ में आ गया होगा पुट और कॉल का ये। बट अगर ये लोग ऐसा करते हैं कि अगर कॉल ऑप्शंस में यहाँ पे इन्होंने मतलब कह सकते हो 10 to 20% अमाउंट लगाया है, बट पी लेते टाइम अगर ये 50-60% भी अमाउंट लगाते हैं, तब भी यहाँ पे पी साइड का इनका प्रॉफिट इतना ज़्यादा होगा कि अगर ये सी वाले को होल्ड भी करते हैं तो भी मतलब वो लॉस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। फिर से डिस्क्लेमर, कुछ भी यहाँ पे बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। ट्रेडिंग से तो तुम लोग दूर रहो, रिटेल लोग जितने दूर रहेंगे उतना अच्छा है, बिकॉज तुम लोगों से यार ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं बनी है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। एंड होंगे कुछ बहुत लिमिटेड मिनिमम लोग होंगे जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट करते होंगे, बट सीरियसली मतलब उसके लिए काफ़ी अलग लेवल की मेंटेलिटी चाहिए रहती है, काफ़ी अलग चीज़ें चाहिए रहती है, एंड आप एक बड़े प्लेयर भी होने चाहिए, ऐसा छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं है। सेबी ऑर्डर ऑन अ जेन स्ट्रीट लाइव अपडेट इम्पैक्ट सेबी ऑर्डर ऑन इंडियन मार्केट्स। ठीक है, अजय बग्गा यहाँ पे इन्होंने कहा है 105 पेज सेबी इंटरिम ऑर्डर यहाँ पे मतलब इन्होंने इशू किया है एंटिटीज के लिए, जेन स्ट्रीट के लिए, फॉर इंडिया सिक्योरिटीज विल बी वॉच्ड फॉर मार्केट मूविंग इम्पैक्ट डेरिवेटिव वॉल्यूम्स एंड वॉलेटिलिटी पाथ। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। क्या है ये, बोथ ओवरऑल इंडियन मार्केट्स एंड कंसोलिडेशन फेज विथ ओवर सप्लाई ऑफ बोथ आईपीओ एंड प्रमोटर सेलिंग स्टेक स्टकिंग। ओके, आईपीओ की वजह से भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, टर्म टैरिफ एंड बाकी सारी चीज़ें तो चल ही रही। बाकी ठीक है, यहाँ पे कितना टाइम बचा है, 18 मिनट्स का वीडियो अब तक हो चुका है, तो हम थोड़ा सा और यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेबी ऑर्डर जेन स्ट्रीट लाइव अपडेट। ओके, क्रोनोलॉजी। ठीक है, अप्रैल 24 में क्या हुआ था, सेबी कैरिड आउट एनालिसिस बेस्ड मीडिया रिपोर्ट्स। ओके, जुलाई 23 2024 सेबी ने आस्क किया एग्जामाइन ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ जेएस ग्रुप टू असर्टेन इफ एनी मार्केट अब्यूजिव वाज इन्वॉल्व, यानी कि कुछ हो रहा है क्या। August 2024 SEBI interacts with JS Group on August 2024. JS Group provided its written submission dated August 30, 24, SEBI explaining their trades। ठीक है, इन्होंने बोला कि अपने ट्रेड्स को एक्सप्लेन करो, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑर्डर 1 2024 सेबी सेपरेट इशूड पॉलिसी स्टेप एड्रेस ओवरटेकिंग इंडेक्स ऑप्शंस एज ऑन एक्सपायरी डे, यानी कि ये लोग चीज़ों को चेक करना स्टार्ट कर दिए। नवंबर 13 एनएससी रिपोर्ट्स जेएस ग्रुप ट्रेडिंग एक्टिविटी सबमिटेड। December 2024 SEBI noted certain entities consistently running what appeared to be by far the largest risk in cash equivalent terms FNO, particularly on the expiry days, and बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो।
जितना चाहे उतना मतलब यहाँ पे आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएगा फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे, या चाहे तो यहाँ पे आके चेक कर लेना। तो इस वीडियो में बस भाई इतना ही, मतलब जितना पढ़ोगे उतना आपको डिटेल्स मिलते जाएंगे, एंड अभी और डिटेल्स भी आने वाले हैं। सो दिस इज़, यहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें हुई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स थोड़ा सा आज के दिन पे गिरे होंगे क्योंकि उनका वॉल्यूम कम हुआ है, बेसिकली यही सारी चीज़ रहती है। ठीक है। ऐसे एक फिर से डिस्क्लेमर, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।